Hello and welcome to the 216th episode of the hot issue. नाजरीन, आज का जो हॉट इशू है वो तो इमरान खान की जो पार्लियामेंट में उसने तकरीर की है वो है। और देखें, जब इमरान खान की तकरीर सुनी है तो उसकी तकरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बिटवीन द लाइंस कह रहे हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और एक अंदाज एरोगेंट और एक टेररिस्ट का जो है ना अंदाज उन्होंने अपनाया अपनी सारी गुफ्तगू में। नाजरीन, ये जो इमरान खान ने तकरीर की है इसमें उन्होंने कहा है कि हम अब अमेरिका के साथ पार्टनर इन पीस रहेंगे, पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। तो ये असल में अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है चाइना की गोद में बैठेगा। और ये जाहिर है कि चाइना उसको पाकिस्तान को 9 बिलियन लोन देना था, फिर 6 बिलियन पे वो आ गए, उसके बाद उन्होंने 0 बिलियन कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अगर हम गौर से समझने की कोशिश करें तो अब चीन ने इतना दबाव डाल दिया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने बाकायदा जो है ऑफिशियली, वो तो पहले से भी चाइना की गोद में बैठे हुए थे, लेकिन अब दुनिया को उन्होंने बता दिया ऐलान कि भाई अब हम अमेरिका की गोद से निकलकर चीन की गोद में चले गए। जहाँ तक चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती का ताल्लुक है तो नाजरीन आपको मैं ये बताता चलूँ, मैंने 6 साल चाइना में गुजारे हैं और ये वो 6 साल थे जो एक तरह से मेरी एग्जाइल के साल थे। जेल से रिहा होने के बाद अलग के दौर में मैं चाइना चला गया था और बड़ी तरीके से, और फिर वहाँ मैंने MBBS किया। इस दौरान मैं वहाँ से फ़िक्र नौ के नाम से एक मैगज़ीन भी निकालता था अंडरग्राउंड, और बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो स्टेंसिल पेपर को पिन से लिखना पड़ता था, जो होती है बारीक पिन से काटना पड़ता था। तो वो 4 महीने लगते थे एक मैगज़ीन लिखने में मुझे। तो वो लिख के फिर उस पर इंक डाल के और फिर नीचे कागज़ रख के, वो जो एक होता है तरीका पुराने ज़माने का, उस तरह से वो मैगज़ीन निकलता था। और हर 4 महीने के बाद, और 1980 से लेकर 1984 तक वो मैगज़ीन मैंने निकाला चाइना से। उसको फिर पोस्ट करते थे, पूरी दुनिया में वो जाता था जहाँ जहाँ हमारे लोग एग्जाइल में थे। तो मैंने बड़े करीब से चाइनीज़ को देखा और मैंने बड़ी तलाश की, क्योंकि उस वक्त मुझे बड़ा खप था कि पाकिस्तान जो है इसमें इनकलाब होना चाहिए, और मौजो तुंग जो है उसने बहुत बड़ा इनकलाब किया, तो चीन के इनकलाब से हमें सीखना चाहिए। आप यकीन जाने कि मुझे चीन में 6 साल में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को दिल से सपोर्ट करता हो या जो कम्युनिस्ट हो। सब मफाद परस्त, सब कम्युनिस्ट पार्टी को इसलिए ज्वाइन करते कि वो कार्ड जो पार्टी का होता है उसकी वजह से उनको तरक्की भी मिलती है, उनके बच्चों को जो है वो दाखिले भी मिलते हैं, हर चीज़ में उनको प्रायोरिटी मिलती है। ये वहाँ पे था, ये वो पहला शौक था जो मुझे हुआ चाइना जाने के बाद। फिर ज़ाहिर हमने ज़ुबान सीखी और लोगों के साथ कम्युनिकेट किया, तो वो फिर बाद के चीज़ें। तो पाकिस्तान के साथ चाइना के तल्लुकात जो है, मैं अक्सर वहाँ कहा करता था कि अगर पाकिस्तान साउथ अमेरिका में होता, जैसे बोलिविया है या वेनेजुएला है, अगर पाकिस्तान साउथ अमेरिका में होता तो क्या चीन और पाकिस्तान की दोस्ती इसी तरह हिमालय के चोटियों से बुलंद और बहरुल काहिल पैसिफिक ओशन से गहरी होती? नहीं होती। इसलिए कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक दोस्ती है। ये चाइना की पाकिस्तान से दोस्ती जो है वो इस खिते में भारत के खिलाफ एक अपने बॉर्डर को और लंबा किया उसने, पाकिस्तान के साथ इतनी गहरी दोस्ती करके। और फिर सेंट्रल एशिया की तरफ ये पाकिस्तान से रास्ता जाता है। तो आप इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि मौजो तुंग के ज़माने में ही 1950s में इंडिया के ख़िलाफ़ खुफिया तौर पर जो है सड़कें, वो अक्साई चीन और लद्दाख वगैरह के जो बालाई इलाके हैं जो चाइना का जहाँ से बॉर्डर मिलता है, शिनचांग वगैरह, वहाँ पे ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी थी। तो इंडिया को जो है वो कंटेन करने के लिए और इंडिया के ख़िलाफ़ जो है वो पहले दिन से चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो प्लानिंग कर रही थी। अच्छा एक्सक्यूज़ मी। अब इमरान खान ने कहा है कि इसने
बहुत सारी चीज़ें जो है ना एक एक पैराग्राफ में उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। कहता है कि चंद 100 अलकायदा के पीछे पूरी फौज भेज दी। अब आपको पता है कि पीटीएम जो है एक बहुत अच्छी मजबूत और बड़ी आवाज़ रखने वाली एक तंजीम है पश्तूनों की, जो वज़ीरिस्तान के इलाके में है। अब तो खैर वो पूरी दुनिया में फैल गई है, जहाँ भी कोई पश्तून है वो पीटीएम का ही है। बहुत कम ऐसे पश्तून आपको मिलेंगे जो इमरान खान के साथ हैं। मेजॉरिटी पश्तूनों की जो है वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो पीटीएम के साथ है। वो मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर को फॉलो करते हैं। मोहसिन दावड़ उनका हीरो है। जब मोहसिन दावड़ असम्बली में बोलता है तो वो समझते हैं कि वो मोहसिन दावड़ नहीं बोल रहा बल्कि वो खुद बोल रहे हैं, ठीक है ना। इतना उनको अकीदत है अपने लीडरों के साथ, और यंग लड़के हैं सारे। तो पीटीएम ने जो मूवमेंट शुरू की थी वो पीस एंड ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के मुतालबे से शुरू की थी कि भाई आपने वज़ीरिस्तान में इतने सारे पश्तूनों का कत्लेआम किया है वॉर ऑन टेरर के नाम पर, तो और उठा के भी ले गए लोगों को, तो इसका हिसाब दें और ये बंद करें। हर 300 मीटर के फासले पर आपने एक फ़ौजी चौकी बनाई है, हमारी औरतें वहाँ से गुजरती हैं, उनकी तलाशियाँ ली जाती हैं, और हम गैरतमंद कौम है और हम बड़े ह्यूमिलेटेड फील करते हैं। यहाँ से वो तहरीक शुरू हुई और फिर वो बढ़ते बढ़ते आगे चली गई। अब इमरान खान का मैं आपको दोबारा से ये जुमला सुनाता हूँ। कहता है चंद 100 अलकायदा के पीछे पूरी फौज भेज दी। फिर आगे कहता है फौज को पता ही नहीं कि किसके पीछे जा रहे हैं। ये है टिपिकल फौज मिलिट्री का अपोलोजिस्ट, यानी ये फौज के उस कत्लेआम को जस्टिफाई कर रहा है जो उन्होंने वज़ीरिस्तान के इलाके में किया कि जी फौज को तो पता ही नहीं था कि हम किसके पीछे जा रहे हैं। वो चंद 100-200 के करीब अलकायदा के लोग थे और वो भी मिक्स थे, मतलब इस तरह से तो पता नहीं लगा। तो उसमें ये हमारा क्या कसूर है जी, गलती होगी। बिटवीन द लाइन्स देखा करें ना क्या कह रहा है बंदा। अब वो कहता है कि अमेरिका से पूछा गया कि आप क्यों ड्रोन्स फेंक रहे हैं, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि पाकिस्तान कुछ नहीं करता, इन दहशतगर्दों के पीछे नहीं जाता, इसलिए हमें ड्रोन फेंकने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान तालिबान और अलकायदा के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, उनको नहीं मार रहा बल्कि आम लोगों को मार रहा है। इसलिए अमेरिका अपने स्पेसिफाई करके अपने जासूसी के जरिए पता चला कि किस जगह पे सब तालिबान के कमांडर बैठे हैं या कोई बैठा है या मीटिंग हो रही है, वहाँ ड्रोन स्ट्राइक करते थे, जिसमें बेशुमार तालिबान के जो लीडर थे वो मारे उन्होंने। तो यहाँ से ये भी पता लगता है कि भाई तुम लोगों ने तो पहले से, तुम्हारी तो नीयत ही नहीं थी तालिबान के पीछे जाने की। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है जो कई सालों पर मुहित है वो ये है कि जब पाकिस्तानी फ़ौज ने कहीं जाना होता था, मसलन फ़र्ज़ करें कि एक इलाके में तालिबान है, पाकिस्तानी फ़ौज को इतला दी उन्होंने कि जी यहाँ तालिबान है आप आएँ। अब उन्होंने क्या किया, फ़ौज ने तालिबान को बता दिया कि हम फ़लाँ तारीख को यहाँ ऑपरेशन करने लगे, आप दूसरे एजेंसी में चले जाएँ। वहाँ एजेंसी है ना, मोहम्मद एजेंसी, ये वज़ीरिस्तान वगैरह, ये सब एजेंसियाँ थी, यानी कि इलाके थे जैसे छोटे छोटे प्रोविंस होते हैं। तो उनको कहा आप उधर चले जाएं, तो तालिबान वहाँ चले जाते थे, ये अंदर जाते थे, जो नौजवान इनको वहाँ मिलता था उसको ये मार देते थे। ठीक है, समरी एग्जीक्यूशन, खड़ा करके फायरिंग करके मार देते थे। आपको याद होगा या नहीं होगा, बहरहाल उस ज़माने में एक स्टेटिस्टिक्स आया करती थी कि इस हफ्ते इतने तालिबान मारे गए, इस हफ्ते इतने तालिबान मारे गए। तो जब ये मैंने उस वक्त तहकीकात की, उस वक्त तो मेरा ना यूट्यूब चैनल था ना मैं इतना वो था, मैं लेकिन तहकीकात कर रहा था। मैंने जब तहकीकात की और वो मैंने ग्लासगो में एक पब्लिक मीटिंग में वो अपनी तहकीकात लोगों के सामने रखी कि ये कैसे गिनते हैं कि तालिबान है। तो वो ये कहते हैं कि जो नौजवान होता है उसको जो ये मारते हैं तो उन नौजवानों को ये एज तालिबान कंसिडर करके वो जो मारे इन्होंने बेचारे मासूम नौजवान, उनकी गिनती को तालिबान के खाते में डाल देते हैं, जबकि तालिबान को इन्होंने बिल्कुल नहीं मारा। एंड में तो इन्होंने तालिबान को बॉर्डर भी क्रॉस कराए हैं, अफगानिस्तान में पनाह लेने के लिए भेजा, और आप जानते हैं इस चीज़ को।
फिर एक बहुत ख़तरनाक बात उसने की, और वो ये कि उसने कहा कि हम ड्रोन की इजाज़त नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। साथ ही कहता है कि आप मुझे ये बताएं, ये मैंने जुमला लिख लिया एग्जैक्ट जो उसने कहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल से हमारा एक दहशतगर्द लंदन में बैठा हुआ है, हम ड्रोन मारेंगे तो क्या आप यानी बरतानिया इजाज़त दे देंगे? अब देखें, पहली बात तो ये कि ये तो कत्ल की सीधी सीधी कत्ल की धमकी है ना किसी बंदे को। ये अल्ताफ हुसैन को उन्होंने कहा है। लेकिन चलो, मैं कहता हूं किसी के बारे में भी आप ये बात करें, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो यूएन में जाकर तकरीर करता है और वहां पे दुनिया को एटमी जंग की धमकियां देके बाहर आ जाता है और उसका कुछ नहीं कोई करता, वो एरोगेंट इंसान फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट से खड़े होके बजाय अपने लोगों के बारे में को बात करने के कि जी मैं ये पॉलिसी मैंने दी है, मैं ये करने लगा हूं, मैं ये करने लगा हूं, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जी लंदन में एक दहशतगर्द बैठा है। पहले तो मुझे ये बताएं कि कौन सी जगह पे सवाए पाकिस्तान की जाली और झूठी और आईएसआई की पाली हुई अदालतों के कौन सी दुनिया की अदालत ने अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द करार दिया है? आप अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत से एग्री करें या ना करें, वो एक अलग इशू है, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे खड़े होकर ये कहना कि हम वहाँ ड्रोन मारना चाहते हैं, यानी ये उनकी ख्वाहिश है, तो इसका नोटिस ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि अल्ताफ हुसैन आफ्टर ऑल एक ब्रिटिश सिटीजन भी है। और ये बहुत ही बुरी और ख़तरनाक उन्होंने बात की। इसका मतलब ये है कि आईएसआई जो है वो अल्ताफ हुसैन को कत्ल करने के लिए सरगर्म अमल है, और कोई भी शख्स जो है वो बेस बदल के या किसी भी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन तक वो शख्स पहुंचे और अल्ताफ हुसैन को किसी न किसी तरीके से कत्ल किया जाए, जहर दे के कत्ल किया जाए, खंजर मार के कत्ल किया जाए, या इमरान फारूक की तरह सर पर ईंटें मार के कत्ल किया जाए। वो इस ताक में बैठे, और अब तो और ज़्यादा बैठे। देखें, अल्ताफ हुसैन जो है वो इमरान खान के दिमाग पे हावी है आज भी। वो क्यों? इसलिए कि अल्ताफ हुसैन ने ऐलान किया है कि हम सिंध की आज़ादी में सिंधी बोलने वाले सिंधियों के साथ उर्दू बोलने वाले सिंधियों के इत्तेहाद की हमायत करते हैं, और सिंधु देश की आज़ादी तक जो है वो जदोजहद करेंगे उनके साथ मिलकर। इसने पाकिस्तान के ऐवानों में शदीद खलबली मचा दी है। एनीवे, इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूँ। आगे आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो शाह महमूद कुरैशी की आज पार्लियामेंट में नोक-झोंक हुई है, और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान को खबरदार किया। उसने कहा शाह महमूद कुरैशी जो वजीर खारजा है, ये जब हमारा वजीर खारजा था यानी पीपल्स पार्टी का, तो हर एक को क्या करता था बिहाइंड आवर बैक के जो प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया है ये यूसुफ रजा गिलानी, इसको हटा के मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए, इसलिए हमने इस शख्स को हटाया। और ये वही शख्स है जो नारे लगाता था एक जरदारी सब पे भारी और जिया भुट्टो। तो उस पर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। ये गर्मा गर्मी जो है इसका मज़ा चलो आपने लिया होगा, लेकिन मज़ा लेने का मकसद नहीं है। ये शो करता है पाकिस्तानी रियासत कितनी इस वक्त क्राइसिस का शिकार है कि वो जातियात पर उतर आए हैं, एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। और कई दफ़ा आपने देखा पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर हाथापाई हुई है, लोग जख्मी हुए हैं, समझे कि नहीं? तो अब पाकिस्तान उस स्टेज पे चला गया है जहाँ जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। नाजरीन, पाकिस्तान के पास कोई पैसे नहीं है। जो पैसा ये कहते हैं हमारे पास इतने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, नोट कीजिएगा, ये उस वक्त ऐलान करते हैं जब इनको बैरूनी कर्जा मिलता है, और वो कर्जे की रकम को ये एज अ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग दिखा के तो दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ ये खुद हैं। और नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द हॉट इशू। सब्सक्राइब करें और जिस तरह सब कहते हैं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।